तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल के जीमेल आईडी वाले ऐप में मल्टीपल जीमेल अकाउंट को यानी कि एक से ज्यादा अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके जो भी रिलेटिव हैं, तो उनके जीमेल आईडी को आप अपने ही जीमेल आईडी में ऐड करके यूज कर सकते हैं। ये जितना ज्यादा बेनिफिट या बेनिफिशियल होता है, उससे कई ज्यादा इसमें डिसएडवांटेजेस हो सकता है अगर आप इसके बारे में प्रॉपर अवेयर नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं, आज का मेरा टॉपिक ही यही है कि हाउ टू ऐड मल्टीपल जीमेल अकाउंट इन सिंगल जीमेल ऐप। ठीक है, तो इसे यूज करना आपको बिल्कुल आना चाहिए और इससे क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, लेकिन एडवांटेजेस से बहुत ज्यादा इसका डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले आपको डिसएडवांटेजेस के बारे में बताता हूं, क्योंकि इसका अवेयरनेस होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, आप ये मानो कि अगर आपका जीमेल आईडी किसी और ने अपने जीमेल आईडी में ऐड कर लिया, एक्सेस ले लिया है, तो एक तरीके से वो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। उसके लिए मैं आपको आपका मोबाइल स्क्रीन ऑन कर देता हूं ताकि चीजों को मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूं। ठीक है, ऑलराइट, तो आप देख सकते हो, अगर आपका जीमेल अकाउंट किसी और ने अपने जीमेल आईडी में ऐड कर लिया है, तो वो क्या करेगा, आपके जीमेल आईडी में जाके, आप इस चीज को कैसे देख सकोगे, मैं इसके लिए आपको लाइव दिखा रहा हूं। अगर आप अपने जीमेल आईडी के मैनेज अकाउंट में जाके डेटा एंड प्राइवेसी सेक्शन में जाते हो और नीचे स्क्रॉल करते हो, तो देखो वहां पे आपको हिस्ट्री सेटिंग में 3 ऑप्शन मिलता है। पहला मिलता है वेब एंड ऐप एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने मोबाइल में जो भी ऐप यूज कर रहे हो, मतलब आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल है, या आप अपने ब्राउजर में जो भी सर्च करते हो, या आपके ब्राउजर में जो भी, अक्सर क्या होता है, हम जैसे एग्जांपल के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम या पेटीएम कुछ भी ओपन करते हैं, तो गूगल बाय डिफॉल्ट पूछता है कि ये पासवर्ड सेव करना है क्या। अगर आप यस बोलते हो तो पासवर्ड सेव कर लेता है। तो अगर आपका जीमेल आईडी किसी और के अकाउंट में एक्टिवेट है, तो आप ऐप में क्या सर्च करते हो, आप कौन कौन से ऐप यूज करते हो, आप किसको क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इवन आपने ऐप का पासवर्ड क्या सेट करके रखा है, सारा का सारा अगला पर्सन एक्सेस कर सकता है और देख सकता है। उसके अलावा देखो, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है टाइमलाइन का ऑप्शन। टाइमलाइन का मतलब ये होता है कि आप जहां भी जाते हो, आप जितना भी टाइम स्पेंड करते हो, ये सारा डाटा भी सामने वाला पर्सन एक्सेस कर सकता है। फिर आपका आता है यूट्यूब हिस्ट्री। ठीक है, आप YouTube में जो भी सर्च करते हो, अगर आपने YouTube में कोई वीडियो डाउनलोड करके रखा है या सेव करके रखा है, तो उसको भी सामने वाला पर्सन पूरा एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा माई एक्टिविटी हो गया, मैप्स का टाइमलाइन हो गया, आपका YouTube का डाटा हो गया, ये तो सारी चीजें एक्सेस होते ही हैं। ठीक है, इसके बाद आपका लोकेशन शेयरिंग हो गया, प्रोफाइल हो गया, जैसे कि मैंने बताया था, पेमेंट मेथड हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, ये सारी चीजें, इवन आपने अपने गूगल फोटोज में जो अपलोड किया हुआ है, आपने अपने गूगल ड्राइव में जो अपलोड किया है, ये सारी चीजें सामने वाला एक्सेस कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके जो भी डाउनलोड डाटा है, वो पूरे डाटा को डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ। इसके अलावा अगर आपका जीमेल आईडी किसी अदर के पर्सन के जीमेल आईडी में ऐप है, तो आपके फोन को अपने फोन से फॉर्मेट कर सकता है, रीसेट कर सकता है। आपको समझ नहीं आएगा, आपका फोन अपने आप रीसेट होगा, आपको लगेगा आपका फोन हैंग हो गया, वायरस आ गया, बट नहीं, किसी और कोई अदर पर्सन आपके फोन को रीसेट कर रहा है। अगर आपका जीमेल आईडी किसी और के में लॉगिन है, तो आपके फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट सेव है, आपने जीमेल आईडी में जितने भी कॉन्टेक्ट सेव किए होंगे, पूरा सारे के पर्सन में शो करेगा। तो इतना ज्यादा डिसएडवांटेज या खतरनाक होता है। तो इसीलिए आप अपनी जीमेल आईडी कभी भी किसी भी ऐसे पर्सन को ना दे, चाहे वो कोई भी हो, या कहीं पे आप लॉगिन कर रहे हो तो लॉग आउट जरूर करें। आप अगर किसी दूसरे के फोन में, पीसी में या लैपटॉप में लॉगिन कर रहे हैं, तो उसे लॉग आउट करना मत भूलें। अब ये बात आती है कि इसके इतने सारे डिसएडवांटेजेस है, तो क्या इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। ठीक है, 2 चीज है कि कभी भी आप, पहला चीज ये कर सकते हो कि आपको अपना हर हिस्ट्री को ऑफ करके रखना पड़ता है, बट आपने ऑफ करके रखा है, बट सामने वाले ने लॉगिन कर लिया तो वो तो ऑन कर सकता है, तो ये सटीक तरीका नहीं है। दूसरा सटीक तरीका ये है कि आप ये चेक कर सकते हो अपने फोन में कि आपका जीमेल आईडी आपके फोन के अलावा और किधर किधर या कितने डिवाइस में लॉगिन है। तो इससे आप कंफर्मेशन हो जाओगे। सपोज आपको ये दिखा रहा है कि आपका जीमेल आईडी आपके मोबाइल के अलावा 2 और अलग चीजों में लॉगिन है, तो वहां पे उसका डिटेल दिखाता है। तो हो सकता है एक आपके लैपटॉप में लॉगिन हो, एक आपके रिलेटिव के, या एक आपके पीसी में, एक लैपटॉप में एक पीसी में लॉगिन हो, तो आप कंफर्मेशन हो सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसी जगह लॉगिन है, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, ताकि आपकी कंफर्मेशन हो जाए कि किसी और ने आपके जीमेल आईडी का एक्सेस नहीं रखा है। बट
आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप जीमेल आईडी को ऐड कैसे कर सकते हैं। अगर मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आप ये कैसे चेक करेंगे कि किसी और के फोन में आपका जीमेल आईडी है कि नहीं, ये वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके लिए वीडियो तुरंत 1-2 दिन के अंदर ला दूंगा। चलो, तो डिसएडवांटेजेस आप समझ गए। अब समझते हैं हम लोग एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है? देखो, एडवांटेजेस इस टाइप से, एडवांटेजेस बहुत सारा है, 2 टाइप से। मैं पहला टाइप ये लेता हूं कि सपोज मैं खुद को एज्यूम करता हूं, तो मैंने क्या किया ना, मैंने अपना 2 जीमेल अकाउंट क्रिएट किया अलग अलग और दोनों को अपने जीमेल में ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? जो मेरा पहला जीमेल अकाउंट था वो मेरा मेन जीमेल अकाउंट था, उसी से मेरे फोन लॉगिन हुए, उसी से मेरा प्ले स्टोर चलता है, उसी से मैंने मेरे जितने पेमेंट एप्लीकेशन है, मेरे जितने सोशल एप्लीकेशन है, मेरे जितने ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, मेरे जितने भी एप्लीकेशन है, मैंने सब उसी जीमेल के में रखा है। अब देखो क्या होता है ना, बहुत बार आपको प्रमोशनल मैसेज आते हैं या आप किसी को मेल करना रहता है, कुछ फॉर्मेलिटीज करना रहता है, तो उसके लिए आप चाहो तो एक दूसरा जीमेल अकाउंट बनाओ। आप अपने रिज्यूम में भी उस दूसरे जीमेल आईडी को दो, आप सोशल प्रमोशन के लिए भी उस दूसरे जीमेल आईडी को दो, ताकि जो भी मेल आए आपके उस दूसरे जीमेल आईडी में आए, ताकि आपका जो मेन पर्सनल जीमेल आईडी है उसमें आपको कोई वो एकदम बिल्कुल क्लीन और साफ रहे, उसमें कोई कचरा ना भरे या कोई अनवांटेड फाइल, वायरस वाले फाइल या हैक होने के चांसेस ना रहे। पहला फायदा आपको ये रहता है। दूसरा फायदा आपको क्या रहता है कि आप अपने पेरेंट्स का जीमेल आईडी अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, जिनको आपको लगे, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके ब्रदर हो, चाहे आपके सिस्टर हो, चाहे आपके कोई भी रिलेटिव हो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, मेरे मम्मी पापा का म्यूचुअल फंड चलता है, ठीक है, या फिर मम्मी का कार्ड होता है, उसका मुझे पेमेंट करना होता है, या फिर देखो, हम सभी को पता रहता है कि हमारे बहुत सारे लोग के मम्मी पापा उतने अवेयर नहीं रहते टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे कि कई लोग को ऐसा होता है कि मम्मी पापा को उतना उनको बस फोन में हम सिखा देते हैं, तो उनको व्हाट्सएप चलाना आता है, यूट्यूब चलाना आता है, और हमने फोन पे इंस्टॉल करके दे दिया कि मम्मी स्कैन करना, पिन डालना, पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। बट उनको डिटेल में नहीं पता, कोई उनका फोन अनवांटेड तरीके से यूज ना करे या कोई ओटीपी ना ले ले। तो अगर मैंने अपने मम्मी पापा का जीमेल आईडी अपने फोन में एक्सेस रखा है, तो जब भी उनके म्यूचुअल फंड का ऐसा डेट आता है या कुछ ओटीपी से रिलेटेड मैसेज आता है या क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आता है, सब कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, तो मैं अवेयर हो जाता हूं कि हाँ ये आया है, मुझे करना है, मैं भूलता नहीं। तो इस चीज के लिए आप चाहें तो अपने मम्मी पापा या रिलेटिव का जीमेल आईडी अपने अकाउंट में रख सकते हैं, ताकि उनके साथ कोई अनऑथराइज्ड काम ना कर सके, या ऐसा ब्लैकमेल या वाला या अकाउंट से पैसा खाली करने वाला ऐसा कुछ भी काम नहीं हो सके। तो अगर आपको ट्रैक करना अपने फैमिली का डाटा, बिल रिमाइंडर के लिए, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के लिए, ऐसे किसी भी चीज के लिए, तो आप कर सकते हो। तो ये एक फायदा होता है जीमेल आईडी का, और एक बहुत अच्छा फायदा है। तो मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों बता दिए। चलिए मैं आपको फिर से लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और मैं अब आपको ये बता देता हूं कि कैसे आप अपने एक जीमेल ऐप में मल्टीपल जीमेल अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिर से ऑन करता हूं, ठीक है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक जीमेल ऐप दिख रहा है आपको, ठीक है। आप जैसे इस जीमेल ऐप को ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये आपका जो मेन जीमेल है उससे रिलेटेड ओपन हो गया। अगर आपको इसमें और जीमेल आईडी ऐड करना है, तो देखो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में जो आइकन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे आप इस आइकन को क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड अनदर अकाउंट, ठीक है। तो आप जैसे ही ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि हम गूगल का अकाउंट बना रहे हैं, तो हम ये जो गूगल वाला अकाउंट है इस पे क्लिक करेंगे, मतलब हम गूगल का अकाउंट ऐड कर रहे हैं इसीलिए। और जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे, अगर आपने यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड लगाया होगा तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, और ऑथेंटिकेट करने के बाद देखो यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और ईमेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो हो सकता है कि सामने वाले जिसका जीमेल आईडी आप इसमें ऐड करना चाह रहे हो, उनके पास एक वेरिफिकेशन कोड आए या यस या नो करने का ऑप्शन आए। कई बार ऐसे भी हो जाता है, कई बार वेरिफिकेशन भी आता है। तो जब वो वेरिफिकेशन कर देंगे तो उनका जीमेल आईडी आपके इस अकाउंट में ऐड हो जाएगा, देन आप दोनों को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि किसी भी अपने जीमेल में किसी और के जीमेल को या अपने रिलेटिव को जीमेल को कैसे ऐड करना है, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और जीमेल आईडी का एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, इसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा आपका कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यू लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले और आप ऐसे इंपॉर्टेंट नॉलेज को मिस ना करें। आप चाहें तो मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया लिंक जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए मिलता हूं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो और एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।